जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको वॉइस ऑफ बहरिया में वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम बहरी टाउन कराची और ओवरऑल बहरी टाउन में जो मार्केट का ट्रेंड्स है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले नैब की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया जिसमें तमाम अवाम नास को इन्फॉर्म किया गया कि जो भी बहरिया की जो दुबई प्रोजेक्ट है बीडी प्रॉपर्टीज उसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसकी वो अमाउंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कंसिडर की जाएगी। उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ की प्रॉपर्टी पे आना शुरू हुआ और हमने देखा कि दीगर बहरिया की निस्बत बहरी टाउन कराची के ऊपर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आया। अगर ओवरऑल देखें तो हर जगह की प्रॉपर्टी जो है वो प्लस में है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो रियल एस्टेट के हवाले से सपोर्टिव होते हैं वो सब फैक्टर्स पूरे हैं और जिसकी वजह से ऑल ओवर पाकिस्तान प्रॉपर्टी के अंदर पॉजिटिविटी का ट्रेंड देखा गया है। आमतौर पर प्रॉपर्टी को जो डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर होते हैं, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर ना हो तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी को हिट कर रही होती है। और हमने देखा कि जब से न्यू गवर्नमेंट आई है और जिस तरह सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना काम स्टार्ट किया तो एक जो ओवरऑल जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हुई हैं। नो डाउट जो नीचे लेवल पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर या पब्लिक लेवल पे उसका इम्पैक्ट में डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन जो है जो इकोनॉमी की वो बेहतर सिमत में है। मुख्तलिफ जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। और दूसरा जो रियल एस्टेट को आमतौर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है वो इंटरेस्ट रेट है। जब भी किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स या जो वेल्थी पर्सनस हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर डंप करते हैं और फिक्स इंटरेस्ट जो रेट ले रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 20% प्लस जो है वो इंटरेस्ट रेट तक टच करके आया और अभी 12% पे राइट नाउ ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से आमतौर पे इन्वेस्टर्स को उतना अपनी इन्वेंट्री के अपनी इन फंड्स के ऊपर रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो दीगर सेक्टर्स में जो फंड्स हैं वो मोबिलाइज हो रहा है, जिसमें कुछ जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, कुछ गोल्ड और दीगर आस्पेक्ट से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इजी सेक्टर है जहां फंड्स को शिफ्ट हो सकता है वो आमतौर पे प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है कि प्रॉपर्टी डेफिनेटली बेहतर आस्पेक्ट की तरफ जा सकती है। तीसरा हमने देखा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है न्यू और तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि प्राइस टू डॉलर जो कन्वर्जन रेशो है वो बड़ी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। हम डॉलर रेट अप्रॉक्सीमेट कोई 278 से लेके 282 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन होती थी कि एक डेढ़ माह के अंदर 20-25 रुपए का डिफरेंस आ जाता था, उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो सारी स्टेबल हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है। और चौथा फैक्टर ये है कि प्रॉपर्टी आम तौर के ऊपर जब प्रॉपर्टी में जब वैल्यू नहीं वैल्यू होती है, जब उसमें आपके पास मार्जिन ऑफ प्रॉफिट या ज़्यादा होता है तो तब भी प्रॉपर्टी में आमतौर पे एक पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो देखने को आता है। तो राइट नो हम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को देखें तो ये तमाम फैक्टर्स मिल कर रही है, जिसकी वजह से हम ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट सिटीज़ में भी जाएं तो हर जगह जो है वो प्रॉपर्टी के रेट बेहतर हुए हैं। लेकिन जो बहरिया टाउन है और स्पेशली बहरी टाउन कराची है, इसकी मार्केट में वो इम्पैक्ट देखने में नहीं आ रहा। उसकी वजह सिर्फ ये जो मुख्तलिफ अनसर्टेनिटी है जिसका इम्पैक्ट जो है यहाँ की प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है और रेट नीचे है। अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की बात करें तो जो हमने गेन पिछले 2-3 माह में देखा था वो आहिस्ता कम हो रहा है और ऑल ओवर जो बहरिया है उसके 125 स्क्वायर यार्ड की जो प्रीवियस प्राइसेस जो आज से साल 1.5 साल से पहले से चल रही हैं अप्रॉक्सीमेट उस लेवल को टच कर रही हैं। यही सूरत हाल जो है 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की है। हमने जब जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड की जो प्लॉट्स थे उसमें हमने काफ़ी गेन ऑब्जर्व किया और उसमें अभी भी जो रेट्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं। जो एप्रिसिएशन उसमें 20 to 30% ऐड हुआ
اس میں کوئی خاص ریڈکشن نہیں دیکھی گئی، کیونکہ وہاں اینڈ یوزر ہی آیا اور جس نے پراپرٹی بائی کرنا شروع کی، جس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے مارکیٹ ریٹ بہتر ہوئے تھے. اور 500 اور 1000 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس کو چھوڑ کے باقی جتنے پلاٹس ہیں 125 اسکوائر یارڈ 250 اسکوائر یارڈ ان سب کے ریٹ ریڈیوس ہوئے ہیں. اور ایک پراپرٹی جو سب سے پرومیننٹ ہے، جس کے ریٹ چاہے جس طرح کے مرکی سرکمسٹانسز تھے آج سے سال 1.5 سال پہلے سے لے کے ابھی تک، جو نہیں کم ہوئے وہ بلڈ پراپرٹیز ہیں. بحریہ کے اندر بھی مختلف پریسنٹس کے اندر، بلاکس کے اندر مختلف بلڈ پراپرٹیز ہیں، جس میں بحریہ نے مختلف پریسنٹس کے اندر اپارٹمنٹ دیے ہیں، جیسے بحریہ اپارٹمنٹس ہیں، بحریہ ہائٹس ہیں. ان کی پرائسز کے اندر بہت زیادہ ڈاؤن فال نہیں دیکھا گیا. اور اس طرح بحریہ نے مختلف پریسنٹس کے اندر جو بلڈ ہاؤسز ہیں وہ بکنگ میں اس وقت لانچ کیے تھے، اور 4 سال کی انسٹالمنٹ لوگوں نے پیمنٹ دے کے وہ اپنے پوزیشن لیا تھا. ان ولاز میں بھی بہت زیادہ جو پرائسز ہیں وہ ریڈیوس نہیں ہوئیں. اور اس میں اگر ولاز کی بات کریں تو پریسنٹ 2 کے اندر قائد اور اقبال ولاز ہیں، پریسنٹ 10A اور 11A کے اندر ولاز ہیں، پھر پریسنٹ 27، پریسنٹ 31 اور پریسنٹ 35 کے اندر ولاز ہیں. اور سب سے بڑی کیٹیگری جو ہے وہ پیراڈائز ولا کی ہے، جو پریسنٹ 51 کے اندر ہیں. تو ان کے اندر ایز سچ پرائس کم نہیں ہوئی. اسی طرح جو مختلف پرائیویٹ بلڈرز نے اپنے مختلف گھر بنائے تھے بحریہ کے اندر، وہ علی بلاک میں ہوں، پریسنٹ 6-8 میں ہوں، یا اس کے علاوہ مختلف اینی ادر پریسنٹس میں ہوں، ان کی بلڈ پراپرٹیز کے اندر بھی ریٹ اس طرح ریڈیوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہا ہے. لیکن پلاٹس کے اوپر اسپیشلی بہت زیادہ ریٹس ایڈورس ہوئے ہیں. ابھی رائٹ نو بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے. جو آنے والے سال 1.5 سال 2 سال کے اندر بحریہ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یا کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بحریہ کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو ابھی بیسٹ سوٹیبل ریٹس ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ 2025 اور اس کے بعد جو آنے والا ٹائم ہے وہ پراپرٹی کے لیے ہے، ایک بیسٹ ایئرز ہوں گے، اور ایک اچھا ROI جو ہے وہ ہم اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آلریڈی بحریہ میں یا کسی ایریا میں انوینٹری ہے تو یقیناً ہماری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو ہولڈ کریں. اور اگر کوئی بائی کرنا چاہتا ہے تو ہماری بالکل اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کو ضرور بائی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام جو فیکٹرز میں نے بتائے ہیں یہ بھی پازیٹیو ہیں. اور یقیناً 2025 اب 26 جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بیسٹ ایئر ہوگا، اور آپ کو ریٹ آف ریٹرن کے اعتبار سے بہترین جو گین ہے وہ آپ انجوائے کر سکیں گے.